शालोम अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मसीह में आपकी सलामती हो। बिशप रियाज आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूरे सहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए दुआ करते हैं। कादर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से आज फिर यीशु मसीह के लिए जो आपका इकलौता बेटा है शुक्र गुजार हूँ, जिसके वसीले से मैं आपके सामने सरनगू हूँ। ऐ खुदावंद, मैं अपने सुनने वालों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, आजमाइश में है, बीमारी में है, उनको ऐ खुदावंद तू आजाद कर और प्यारे आसमानी खुदावंद अपना रोब दिखा और ऐ खुदावंद अपना इख्तियार ऐ खुदावंद इस्तेमाल कर और उन सब को जो किसी भी तरह से ऐ खुदावंद मुसीबत परेशानी दुख में है, उनको आजादी और रिहाई दे। तेरे ही कादर मुतलक नाम में ये सब कुछ मांगता और पाता हूँ, आमीन। आइए मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कज़ात की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत अपनी रहनुमाई के लिए सुनते हैं। और इफ्ता ने जेलादी बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने मुझसे अदावत करके मुझे मेरे बाप के घर से निकाल नहीं दिया? सो अब जो तुम मुसीबत में पड़ गए हो तो मेरे पास क्यों आए? आमीन। मेरे अजीजों, एक ऐसा वाकया कि जब बनी इसराइल बनी अमून के कब्जे में है, बनी अमून उनको तंग करते हैं और वही इफ्ता जिसको उसके बाप के घराने ने, उसके अपने भाइयों ने निकाला होता है, इस हवाले से हमें 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि अपनी ज़ाहरी नमूदो नुमाइश के लिए आप किसी को कम तर ना गर्दाने। वो भी उसी बाप का बेटा था, लेकिन उन्होंने उसकी कदर ना जानी और उसको बाप के घर से निकाल दिया। एक और बात जो हम इस हवाला से सीख सकते हैं वो ये है कि जिसको आपने निकाला है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इवन आपकी जिंदगी में भी कितना इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए मेरे अजीजों, कोई भी फैसला लेते वक्त आप इस बात को भी मद्देनजर रखें। तीसरी बात कि जब निकाल तो दिया, ये अच्छा है कि जब मुसीबत आई है तो फिर वो अपनी उसी अना में बैठे नहीं रहे, बल्कि चले गए हैं उसके पास। आजकल हम अपनी अना में बैठे रहते हैं और जो हमें बचा सकता है, जो हमें छुड़ा सकता है, जो हमारी मदद कर सकता है, हम उसके पास भी नहीं जाते और इस तरह हम अपने बहुत से कीमती रिश्ते खो देते हैं। यहाँ ये अच्छा हुआ है कि वो उसके पास पहुंच गए हैं और बेशक उसने पहले ये बात कही है कि अब जो तुम मुसीबत में पड़ गए हो तो मेरे पास क्यों आए, लेकिन एट द एंड वही उनकी मदद करता है और उनको छुड़ाता है। सो मेरे अजीजों, हमें भी चाहिए कि जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमें छुड़ा सकता है, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारे काम आ सकता है हमें उसकी कदर करने की जरूरत है। जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर खुदावंद हम सबको ऐसा करने का बड़ा फजल दे और रूहानी तौर पर हम यीशु मसीह को कभी भी अपनी जिंदगी से ना निकालें और इस बात को याद रखें कि वो हमेशा हमारी मदद कर सकता है। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको ऐसा करने का बड़ा फजल दे, आमीन। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको हर रोज बर वक्त मिले तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0348 6926 055 034869260555। God bless you all. God bless you all. God bless you all.